लखनऊ अग्निकांड में पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह। उन्होंने मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी और भरोसा दिलाया कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। हाल ही में नीरज सिंह को प्रदेश संगठन में उपाध्यक्ष बनाया गया। इस अग्निकांड में 15 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी, जिससे पूरे शहर में शोक और आक्रोश का माहौल है। नीरज सिंह का कहना है कि पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दिलाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़ितों के घर उनसे मुलाकात की है और अब आपको बता दें कि एक रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है। पिछले 10 साल की तैनातियों पर अब लगातार नज़र रखी जा रही है। तो लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी ये बड़ा अपडेट है कि अब इस पूरे मामले में एक्शन ताबड़तोड़ हो रहे हैं। वहीं कुछ इंजीनियर्स का कहना है कि जो लोग इसमें शामिल थे, जो लोग इसमें गिल्टी हैं, उन पर कार्रवाई हो। सब पर कार्रवाई आखिर क्यों कर रहे हैं? तो 100 इंजीनियर्स और अफसरों के नाम रिपोर्ट भेजी गई है। आपको बता दें उसमें 100 इंजीनियर्स और अफसरों के नाम हैं। पिछले 10 साल की तैनातियों पर पूरी नज़र रखी जा रही है। आपको बता दें कि 15 छात्र जो थे वो इसमें मारे गए। ये बिल्डिंग जिसमें एग्जिट एंट्री के गेट्स अलग अलग नहीं थे, अब जो है एलडीए ने रिपोर्ट भेजी है और क्योंकि इस पे कई सारी एनओसीज थी जो एनओसीज नहीं थी। पीयूष राय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, अब लखनऊ अग्निकांड जो हुआ जिसमें 15 जानें चली गई थी उन छात्रों की, अब उस पर एक्शन भी हो रहा है, गाज गिरनी शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, 100 जैसे आपने भी बताया, 100 अधिकारियों को, तमाम इंजीनियरों को नोटिस भी जारी किया गया है और उन पे गाज इसलिए भी गिर रही है क्योंकि ये जो पिछले 10 साल का जो टेन्योर रहा है, इसमें किसी ना किसी की संलिप्तता के कारण ही आज ये मंजर देखने को मिला है और 15 बच्चों की जान चली गई है। अब देखने वाली बात यह है कि सिर्फ ये एलडीए तक सीमित नहीं है, कुछ बिजली विभाग, नगर निगम, अग्निशमन विभाग, हर जगह के लोगों को, हर जगह के अधिकारियों को चिन्हित किया जा रहा है, सबको बुलाया जा रहा है और सबसे पूछा जा रहा है कि आखिर ये किसकी लापरवाही थी, उस वक्त कौन तैनात था, उस वक्त किसने पेपर क्लियर किया, क्या कुछ, क्योंकि बहुत सारी एनओसीज इस बिल्डिंग को लेकर मिसिंग बताई जा रही है और इसी को लेकर एलडीए आज की डेट में भी अभियान चला रहा है लगातार और अलग अलग तरीके की इमारतों में, चाहे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, अगले स्टेज में अब एलडीए स्कूल्स और होटल्स और रेस्टोरेंट इन जगह पर भी जाने वाला है और उनके मालिकों से भी मिलने वाला है, एक बैठक करने वाला है कि तमाम मानकों के साथ अगर जो बिल्डिंग बनी है वही फंक्शन करेगी, नहीं तो आप मानकों को पूरा करिए, तमाम एनओसीज लीजिए, तभी संचालन करिए, नहीं तो इसको सील कर दिया जाएगा। तो अब भले ही एलडीए सख्ती में आया हो और तमाम कार्रवाइयां चल रही हो, लेकिन जो बच्चे चले गए उस लापरवाही की वजह से, जो तमाम 10 साल से किसी ना किसी कारण से वो लोग बैठे हुए थे उन पदों पर, वो अधिकारी उनकी लापरवाही से चले गए। जो आप पूर्व वीसी की बात कर रही हैं, उनको भी कटघरे में रखा गया है कि कैसे ये बिल्डिंग अप्रूव हो गई, कैसे ये बिल्डिंग आगे बन गई और क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट थी, क्या कुछ करप्शन इन्वॉल्व था, उस हर पहलू पर जांच हो रही है और लगातार सीएम को रिपोर्ट भेजी जा रही है क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है और पूरे देश में बात चली गई है एक तरीके से कि 15 बच्चे चले गए और उन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से चले गए। एक बड़ा कांड हो गया है, बहुत गंभीर मामला है। लेकिन पीयूष, अब तो खबर ये भी है कि कुछ इंजीनियर्स हैं जो आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, जिनका कहना है कि भाई सबको क्यों आप लपेटे में ले रहे हो, सब पर क्यों गाज गिरा रहे हो, जो लोग इसमें आरोपी हैं, गिल्टी हैं, जिनकी लापरवाहियां हैं, उन पर आप कार्रवाई करें। जी, वो तो कहेंगे ही क्योंकि उनको तो किसी ना किसी तरीके से ढील चाहिए, क्योंकि अगर एक मामला खुलता है तो कई और मामले खुल जाते हैं साथ में। तो अगर सारी जांच होगी ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि किसको हम लपेटे में लें, किसको हम छोड़ दें, किसके ऊपर ढिलाई करें, किसके ऊपर सख्ती करें। ये तो जांच के बाद पता चलेगा, पूछताछ के बाद पता चलेगा। और उस वक्त के जो लोग पिछले 10 साल के कार्यकाल में इन्वॉल्व थे, इस बिल्डिंग के कागजों पे जिन लोगों के दस्तखत मिले होंगे, जरूर उनको ही प्रायोरिटी दी जाती होगी और जो लोग तमाम गलत बिल्डिंगों के मानकों पे जिनके दस्तखत होंगे कि इनके दस्तखत के बिना आगे नहीं बात बढ़ी होगी, उनको ही बुलाया जा रहा होगा। ऐसे ही 100 लोगों के नाम चिन्हित नहीं किए गए हैं। तो जो जांच करने की टीम है वो कुछ लोगों को ही चिन्हित कर रही है और लोग डर भी रहे, घबरा भी रहे, क्योंकि अधिकारी किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी करप्शन में इन्वॉल्व जरूर हो जाता है और उसको डर यही है कि अगर मेरा नाम आ गया तो जीवन भर के लिए एक दाग लग जाएगा और कल को भविष्य में प्रमोशन नहीं मिलेगा। इन लोगों को बस डर यही है कि हम कैसे भी इस प्रमोशन की लिस्ट से हम अपना नाम हटवा लें और बच जाएं, दाग ही ना रहें, ताकि भविष्य में कोई बड़ा प्रमोशन मिलना हो। और तो जब इस तरह की जांच होगी तो जाहिर है आने वाले हादसों से बचा जाएगा पीयूष, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब तक एक के बाद एक हादसा होता रहे और उसके बाद फिर डंका पीटते रहो और फिर आप फिर से जांच हो, तो यानी कि ये तो पुख्ता करना होगा ना। मुझे लगता है कि वही इंजीनियर्स इस वक्त हैरान परेशान होंगे जिनकी तरफ से लापरवाहियां हुई होंगी।
जी बिल्कुल, इनकी तरफ से लापरवाहियाँ हुई नहीं होती तो इनको आज बिलबिला नहीं रहे होते कि हमारा नाम काट दो, हमें हमारे ऊपर गाज मत गिराओ, 100 के 100 को मत जाँच के दायरे में लाओ। ये बिल्कुल ये बात है और कहीं न कहीं अगर आप जैसे जिस दिन आग लगी थी उस वक़्त जो ज़मीन पे जनता थी, मीडिया ने तब से बात की, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में कई लोगों ने ऐसा-ऐसा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि फायर जो ब्रिगेड है वो आधे घंटे नहीं लगभग 1 घंटे लेट आई। अगर वो 15-20 मिनट भी लेट आती तब भी कई बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। तो कहीं न कहीं लापरवाही किसी न किसी के हाथों हुई है और चाहे अग्निशमन विभाग हो, चाहे एलडीए हो, चाहे बिजली विभाग हो, सबकी एनओसीज़ और जिसके दस्तखत है सारे अधिकारी घेरे में आएँगे। तो किसी न किसी एक की गलती नहीं है, यहाँ पहले एक अम्ब्रेला बड़ा किया जाएगा, सबको तौला जाएगा, उसके बाद ही किसी को ढील मिलनी चाहिए। जी। बिल्कुल, मतलब जांच जो है पीयूष, हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल सही दिशा में अब जा रही है। जी बिल्कुल, जाँच बिल्कुल सही दिशा में जा रही है क्योंकि इसको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। कोई बहुत बड़ी एसआईटी नहीं है, 2 लोग हैं, एक आईपीएस हैं, एक आईएएस हैं और वो लोग चिन्हित करके उन लोगों को पकड़ के ला रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स एक ऐसी चीज़ है जो सच्चाई बयान करता है और अगर डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही चलेंगे, तो वो सही लोग पकड़े भी जाएँगे और किसके टेन्योर में, किस अधिकारी के कार्यकाल में ये सब चीज़ें हुई, किसकी देख-रेख में वो चीज़ें पास हो गई या नज़रअंदाज कर दी गई या फिर जो मानक थे उनको नहीं देखा गया, सही से नहीं इंस्पेक्शन किया गया, वो सारी चीज़ें पेपर खुद बता देंगे। जिसके दस्तखत होंगे वही मेन व्यक्ति होगा, वही मेन अधिकारी पकड़ा जाएगा क्योंकि उसने क्लीयरेंस दी और अगर क्लीयरेंस दी और आज ये कांड हो गया मतलब वो जिम्मेदार व्यक्ति है। तो कहीं न कहीं जाँच अब सही दिशा में ज़रूर जा रही है, लेकिन इससे कुछ चीज़ों को इंश्योर करने की ज़रूरत है कि भविष्य में जो बिल्डिंगें हैं, जैसे अब जाँच तेज़ हो गई है, कम से कम लगभग 78 इमारतों को सील कर दिया गया है और तमाम जाँचें चल रही हैं, लेकिन इससे आगे की जो मानक के हिसाब से जो कार्रवाई होनी चाहिए कि जो बिल्डिंगें संचालित होनी चाहिए, उस पे थोड़ी-सी लगाम लगाने की बहुत ज़रूरत है, वरना फिर कोई ऐसी छोटी-मोटी घटना होगी जो बड़ा रूप ले लेगी। क्योंकि पहले ये लोग भी कहते हैं कि धुआँ निकला था, लोग पत्थर मारने लगे ताकि आग बाहर ना आए, कुछ प्रयास किया गया, ये भी छोटा-सा ही दिख रहा था, अब इसने विकराल रूप ले लिया। तो हर स्टेज पे एक लगाम लगाने की बहुत ज़रूरत है, चाहे फायर विभाग हो, चाहे एलडीए हो, चाहे नगर निगम। बिल्कुल, हर किसी को अपनी मौजूदगी जो है उसके बारे में बताना होगा कि कब, कहाँ, कैसे, किसने क्या किया और अब जवाब देना होगा क्योंकि 15 छात्रों की देश के भविष्य की जान गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए पीयूष।